अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोबियल कल्चरल मीडिया के बारे में। सो दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज़ एंड पिछली वीडियो में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन में बात की थी अबाउट व्हाट एक्चुअली द माइक्रोबियल कल्चरल मीडिया मीन्स। एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं उसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन पे और कुछ मीडियाज़ को डिस्कस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि माइक्रोबियल कल्चरल मीडिया का इट्सेल्फ हमारे लिए क्या यूज़ है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू डिस्कस सम टर्मिनोलॉजीज और द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज़ द वर्ड कल्चर। असल में कल्चर का मतलब होता है any living organism or anything which had the properties just like living organism which is grown in laboratory media is known as a culture। कल्चर आपका एनिमल भी हो सकता है, मतलब एनिमल टिश्यू कल्चर भी आप देखते हैं, आप प्लांट टिश्यू कल्चर भी देखते हैं, आप बैक्टीरियल कल्चर तो देखते ही देखते हैं, आप फंगल कल्चर भी देखते हैं, आप एल्गल कल्चर भी देखते हैं, आप वायरल कल्चर भी देखते हैं। वायरस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इट पॉजेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो इट्स आल्सो नोन एज कल्चर। सो द सेकंड वर्ड इज क्लोन। क्लोन इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल, यानी आपने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को के एक सेल को लिया और उसको उसके मीडिया में ग्रो करवाया। सही है, तो जो नए सेल आएंगे, जितने भी नए सेल बनेंगे वो उस इनोकुलेटेड सेल के क्या होंगे, क्लोन्स होंगे। सो दिस एक्चुअली द क्लोन मीन्स। उसके बाद है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज़ जेनेटिकली डिफरेंट सेल विद इन अ क्लोन, मतलब कि आपने एक सेल को इनोकुलेट किया एक मीडिया में, उस सेल से बहुत सारे सेल बन गए जो कि क्लोन कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन या फिर उसके अंदर उसकी जेनेटिक में कोई वेरिएशन आ गई, बिकॉज हमें पता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनका डीएनए, उनका जीनोम बहुत जल्दी अल्टर हो जाता है, ठीक है। तो उस अल्ट्रेशन की वजह से उसका जीनोम चेंज हो गया। सो वो जो जेनेटिकली डिफरेंट सेल बना वो आपका स्ट्रेन कहलाता है। आप देखते हैं जो कोविड है, जो कोरोना है, उसकी भी कोई 30 to 35 स्ट्रेन है। हालांकि जो मोस्ट प्रोमिनेंट वन है वो 5 ही हैं, जो कि 5 लहरों की सूरत में आई, हम लोगों ने अक्सर सुना है। सो ये होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स एनी जेनेटिकली डिफरेंट सेल इज नोन एज अ स्ट्रेन। नाउ लेट्स टॉक ऑन द टॉपिक्स। सो इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन की थी कि असल में कल्चर मीडिया खुद होता क्या है, मतलब उसको डिफाइन किया था साइंटिफिकली और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन की थी रिगार्डिंग द न्यूट्रिशंस, ठीक है। लेकिन अब आइए बात करते हैं थोड़ी सी क्लासिफिकेशन के ऊपर कि हमारे पास इस किसी भी फील्ड में जो कल्चर मीडिया होते हैं उनकी कितनी किस्म की वैराइटीज़ होती हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। वैसे तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन हैं, यू कैन क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ एनी थिंग यू वांट, लेकिन हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशंस हैं स्टेट की बेस के ऊपर, उसके यूज़ की बेस के ऊपर, ठीक है, उसके फंक्शन की बेस के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस क्लासीफाई द कल्चर मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टेट। सो गाइस, अगर स्टेट के ऊपर बात करें तो एज वी नो कि हमारे पास 3 मेन किस्म की स्टेट्स होती हैं एज फार एज द मीडिया इज़ कंसर्न। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेट है वो है सॉलिड, देन फिर लिक्विड, देन फिर सेमी सॉलिड। सो एक क्वेश्चन आता है कि वाई बैक्टीरिया नीड्स सॉलिड, और मतलब क्यों इतनी वैराइटीज़ हैं यहाँ पर, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, सेमी सॉलिड भी है। तो द आंसर इज़ कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हैबिचुअल होते हैं एक दूसरे के साथ रहने के, यानी ग्रुप्स में रहने के, कॉलोनी बना के रहने के, ताकि वो एक दूसरे से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। बिकॉज कुछ बैक्टीरिया कुछ प्रोटीन बनाते हैं जो कि दूसरे यूज़ करते हैं उन्हीं के स्पीशी के, उन्हीं की कॉलोनी में। सो इस तरह से वो एक दूसरे के हैबिचुअल होते हैं, दूर दूर नहीं रह सकते। सही, उनके सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो एक साथ रहें। सो ताकि तो हम उनको सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक साथ रहें, दूर दूर ना रहें। लिक्विड में एज यू नो कि लिक्विड मूव कर रहा होता है, हालांकि दिखता तो बिल्कुल स्टेबल है लेकिन इंटरनली वो मूव कर रहा होता है। सो वो बिखर जाते हैं बैक्टीरिया उसके अंदर और उस तरह से एक दूसरे की सपोर्ट नहीं ले पाते। सो दैट्स वाई वी प्रोवाइड देम सॉलिड मीडिया फॉर ग्रो। अच्छा, सो हमारे पास किसी भी मीडिया को सॉलिड, लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड बनाने के लिए हम लोग किसी भी सॉलिडिफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज़ एगर। एगर इज़ अ पॉलीसेकेराइड, हम लोग इसको लेटर जाकर डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। सो हम लोग इसको अपने मीडिया में डालते हैं और फिर ये उस मीडिया को सॉलिड, लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड बना देता है। अच्छा, यहाँ पर ये परसेंटेज लिखी हुई है, अगर आप किसी भी मीडिया में 1.5 to 3% अगर एगर डालते हैं, ठीक है, तो वो सॉलिड मीडिया बन जाता है, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर आप 1.5 से कम डालते हैं, यानी लेस देन 1.5% एगर डालते हैं, सो इट विल बी सेमी सॉलिड, और अगर डालते ही नहीं है तो लिक्विड मीडिया बन जाता है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉर्मल वे। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल भी है सॉलिड की न्यूट्रेंट एगर, इसको आप लूरिया एगर भी कह सकते हैं। इसके अलावा लिक्विड की लूरिया ब्रॉथ, यहाँ पर न्यूट्रेंट ब्रॉथ भी लिखा हुआ है, और सेमी सॉलिड की सिम मीडिया। अच्छा, वो एक सिम मीडिया था जो कि माइक्रोबियल मूवमेंट को डिनोट करता है। वो जो बैक्टीरिया हैं वो फ्लैजिलेटेड है, यानी मोटाइल है या फिर इमोटाइल है। तो उस सिम का मतलब है सल्फाइड इंडोल मोटिलिटी मीडियम, तो वो सेमी सॉलिड होता है और उस मीडिया के अंदर बैक्टीरिया एक खास डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। अगर वो मूव करते हैं तो हमें एक जिगजैग सा पैटर्न देखने को मिलता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो इस पिक्चर को देख के हमें, मतलब उस मीडिया को देख के, उस मूवमेंट को, उस पैटर्न को देख के हमें पता लग जाता है कि आया ये बैक्टीरिया मूवेबल है या फिर इमूवेबल। सो दैट्स इट विद द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। नाउ लेट्स टॉक ऑन डिफाइंड और अनडिफाइंड। सो नाउ लेट अस क्लासीफाई द मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशन। इस क्लासिफिकेशन में मोस्टली लोगों को बहुत मसला होता है बिकॉज समझ नहीं आती उन्हें। सो देखें,
कंपोजिशन के बेस के ऊपर हमारे पास दो किस्म के मीडिया होते हैं। एक को हम कहते हैं डिफाइंड मीडिया, उसका दूसरा नाम सिंथेटिक मीडिया होता है, और एक होता है अनडिफाइंड मीडिया, उसको हम लोग नॉन सिंथेटिक या फिर कॉम्प्लेक्स मीडिया कहते हैं। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो गाइस, हमें ये पता है कि व्हेन वी एक्चुअली मेड द मीडिया, तो हम लोग जब उसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं, तो अगर हम लोग जब मीडिया बना रहे हों तो हमें ईच एंड एवरीथिंग जो कि हम लोग उस मीडिया में इंक्लूड करें उसके बारे में मुकम्मल डिफिनेशन ना हो कि उसमें है क्या। तो अगर ना हो तो हम उसको कॉम्प्लेक्स या फिर अनडिफाइंड कहते हैं, और अगर हो तो हम उसे डिफाइंड कहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन इज नॉन, सो द मीडिया इज डिफाइंड। और अगर केमिकल कंपोजिशन इज नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड, एक्सट्रैक्ट्स यहाँ एग्जांपल दी गई है एंड डाइजेस्ट ऑफ ईस्ट, मतलब इस चीज़ को हम आगे जाके समझेंगे बाय एग्जांपल्स कि इसका मतलब क्या है। लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा मीडिया जिसकी कंपोजिशन आपको 100% पता हो, ईच एंड एवरी थिंग बहुत डीप में जाके पता हो, उसको आप क्या कहते हैं? डिफाइंड। और उसको आप अगर कोई ऐसा मीडिया है जिसकी आपको एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं पता, सो दैट विल बी अनडिफाइंड। सो आइए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसको उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो फॉर इंस्टेंस सपोज कीजिए कि आपके सामने ये दो गिलास पड़े हुए हैं, ठीक है? देयर इज़ वन ग्लास, देयर इज़ सेकंड ग्लास। एक गिलास में कहता हूँ आपको आप 100 मिलीलीटर पानी डाल लीजिए, H2O, ठीक है? और दूसरे गिलास में मैं आपको कहता हूँ कि आप उसमें 100 मिलीलीटर मिल्क डाल दीजिए, ठीक है? फिर मैं आपको ये कहता हूँ कि आप पानी वाले गिलास में 10 ग्राम ग्लूकोज शामिल करके उसको मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से, ठीक है? नाउ एक गिलास आपके पास है जिसमें आपके पास ग्लूकोज का 5% सोल्यूशन है, सॉरी 5% नहीं लेकिन ग्लूकोज का सोल्यूशन है, और दूसरे गिलास में आपके पास मिल्क है। अब मैं कहता हूँ कि इसको जितना हो सके आप लोग डिफ़ाइन करें, और उसी इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके पास इस वक्त है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास दो गिलास हैं। एक गिलास में आपके पास 100 मिलीलीटर मिल्क है, और दूसरे गिलास में आपके पास 100 मिलीलीटर पानी है, और 10 ग्राम उसमें आपने ग्लूकोज शामिल किया। सो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है। तो बताइए इन दोनों केस में आप किस केस को अच्छी तरह से, किस कंडीशन को, किस ग्लास के सॉल्यूशन को अच्छी तरह से कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं? एग्जैक्टली आप पानी वाले को कर सकते हैं, बिकॉज उसमें आपको पता है कि यार H2O है 100 मिलीलीटर। H2O में दो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज C6H12O6 10 ग्राम। तो आप वहाँ से एग्जैक्ट बता सकते हैं, इवन कि आप लोग वहाँ पर एलिमेंट की परसेंटेज भी, कि इसमें कार्बन कितना होगा, हाइड्रोजन की क्या परसेंटेज होगी, ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज होगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार मिल्क को डिफाइन करो, तो आपको पता तो है यार मिल्क में आपके पास कैल्शियम होगा, मिल्क में आपके पास विटामिन डी होगा, मिल्क में आपके पास कैसीन प्रोटीन्स होंगे, मिल्क में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट होंगे, मिल्क में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के वाटर होंगे। बट क्या आपको उसकी एक्चुअल कंसनट्रेशन पता है कि इसमें कैल्शियम कितना है, कि इसमें कैसीन प्रोटीन कितना शामिल है, कि इसमें विटामिन डी कितना शामिल है? डू यू नो? मतलब उस वक्त तक आपको पता होगा, किसी किस्म के टेस्ट करने के अलावा नहीं पता होगा। सो इस तरह के मीडिया या इस तरह की चीज़ें जिसके बारे में आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसमें एक एक चीज़ की कितनी कितनी परसेंटेज शामिल है, आप उस चीज़ को अनडिफाइंड कहते हैं। तो आई होप सो कि ये एग्जाम्पल आपको थोड़ी सी समझ आई होगी। सो नाउ लेट्स एक्चुअली टॉक ऑन के एग्जाम्पल किस तरह से हो सकती हैं। नाउ ये आपके पास न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की एग्जांपल है। इसको ये एक लिक्विड मीडिया है, एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास जो ऑक्सीजन दी गई है आपको, उसमें ग्लूकोज, अमोनियम फॉस्फेट, मोनोबेसिक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, डायबेसिक और वाटर। तो ये 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ मीडिया की कंसनट्रेशन है कि देखें ईच एंड एवरीथिंग मुकम्मल तरह से डिफाइन है। 5 ग्राम गोज है, 1 ग्राम अमोनियम फॉस्फेट मोनोबेसिक सॉल्ट है, 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, 0.2 ग्राम आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट है, 1 ग्राम आपके पास पोटेशियम फॉस्फेट, डायबेसिक सॉल्ट है, और फिर आपके पास 1 लीटर पानी है। यानी ईच एंड एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पर एगर नहीं है, और जो ऐसा मीडिया जिसमें एगर ना हो, सो इट विल बी एग्जैक्टली लिक्विड मीडिया, ठीक है? सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लीटली डिफाइंड मीडिया। अब आइए बात करते हैं अनडिफाइंड मीडिया क्या होता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर आपके पास एक अनडिफाइंड मीडिया की कंपोजिशन है। एक्चुअली दिस मीडिया इज़ लूरिया एगर, इसको आप न्यूट्रिएंट एगर भी कह सकते हैं, ठीक है? इट इज़ अ सॉलिड मीडिया, ठीक है? और यहाँ पर इसकी कंपोजिशन दी गई है। सो एज यू कैन सी कि इट इज़ अनडिफाइंड। वाई? बिकॉज यहाँ पर आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट्स, एगर, वाटर नहीं, सिर्फ पेप्टोन और बीफ एक्सट्रैक्ट, ये थोड़े से अनडिफाइंड है, प्लस एगर भी थोड़ा सा, ठीक है? सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर कॉलिंग इट अनडिफाइंड। अच्छा, ये पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट्स, एगर, ये होते क्या हैं? मैंने इसको पिछली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर भी कर देता हूँ। असल में पेप्टोन, कोई भी प्रोटीन लें उसको आप ट्रिप्सिनोजिनेज एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है,
उससे आप उसका पार्शियल रिएक्शन करवाएं, यानी उस प्रोटीन को हाफ डाइजेस्ट करवाएं। सो जो आपके पास मिक्सचर, जो आपके पास सैंपल तैयार होगा, उसको आप लोग पेप्टोन कहेंगे। बीफ एक्सट्रैक्ट्स ये कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट बीफ लेना है, उसको पानी में डालना है, उसको उबालना है, उसका सूप बनाना है, और जब उसका सूप बन जाए, यानी जब उसके प्रोटीन गर्म होकर रेजा हो जाए, तो आपने उसके अंदर जो पानी है उसको एवोपरेट करना है बाय यूजिंग बॉइलिंग, उसको थोड़ा सा कंसनट्रेट बना देना है, यानी उसमें से सारा पानी उबाल के निकाल के बुखारात में चेंज करके उसको, वो जो एक्चुअल में वो प्रोटीन थे उसको नीचे सेडिमेंट में बिठा के जब आपने उसका कंसनट्रेटेड सूप बना लिया, तो वो जो कंसनट्रेटेड सूप आपने बनाया, इट इज़ बीफ एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, तो अच्छा, पेप्टोन आर पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स। ठीक है, यानी लेकिन फिर भी उसकी एग्जैक्ट कंसनट्रेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, यू डोंट नो। सो दिस थिंग इज़ अनडिफाइंड। सेम इज़ द केस गोज टू बीफ एक्सट्रैक्ट। उसमें भी आपको पता तो है यार, प्रोटीन्स हैं, यानी मीट होगा उसके अंदर, लेकिन आपको एग्जैक्ट कंसनट्रेशन नहीं पता कि एक एक चीज़ कितनी है। सो दैट्स वाई इट इज़ अनडिफाइंड। और यहाँ पर आपके सामने कंसनट्रेशन है, अगर आपको ज़रूरत है यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, सो गाइज दैट्स इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं रिगार्डिंग द स्टेट, रिगार्डिंग द कंपोजिशन, डिफाइन एंड डिफाइन, आपको समझ आया होगा। और इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन की क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से, एंड देन हम लोग उसमें डिफरेंट किस्म के मीडिया को डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।